हम अध्ययन कर रहे हैं भारत का भौगोलिक वितरण। और इसमें आज जो हम देखेंगे वो भारतीय मरुस्थल, थार का मरुस्थल, इसको विस्तृत रूप से समझेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में हम बारी बारी से अध्ययन कर चुके हैं। उत्तर पर्वतीय श्रृंखला, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में। और आज भारतीय महामरुस्थल, थार का रेगिस्तान, इसके बारे में हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मरुस्थल, थार का मरुस्थल। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर और पाकिस्तान की दक्षिण पूर्व क्षेत्र में थार का मरुस्थल फैला हुआ है, जो कि देखेंगे कि पश्चिम में, उत्तर पश्चिम की ओर अरावली पर्वत के पश्चिम में इसका विस्तार है, और पाकिस्तान में भी यह मरुस्थल फैला हुआ है, जो कि पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में है। ठीक है, तो ये दोनों देशों में फैला हुआ थार का रेगिस्तान है, जिसका सबसे ज्यादा विस्तार देखें कि राजस्थान राज्य में है। भारत के अन्य राज्यों में भी देखें कि फैला हुआ है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात के राज्यों में भी इसका फैलाव है, विस्तार है। जो भारतीय मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। अच्छा, एक शब्द जो मरुस्थल या रेगिस्तान जब भी हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में एक इमेज, एक छाप बन जाती है कि एक रेत का, चट्टान का क्षेत्र, यानी रेत के टीले का क्षेत्र, जहाँ खूब ढेर सारे रेत हो, वही रेगिस्तान होता है। लेकिन इसकी परिभाषा इससे परे है। सिर्फ चट्टानी सतह या विरल वनस्पति का क्षेत्र जहाँ पे बालू के ढेर हो, वही रेगिस्तान नहीं होता है। रेगिस्तान क्या है? रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश होता है। शुष्क प्रदेश यानी सूखा क्षेत्र, जहाँ वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्र जो वर्षा बहुत कम प्राप्त करते हैं, वो मरुस्थल में बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पे नोट है, मरुस्थल या रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान व विरल वनस्पति है। यानी रेगिस्तान की विशेषता होती है अत्यधिक उच्च तापमान यानी गर्म क्षेत्र, या अत्यधिक निम्न तापमान ठंडा क्षेत्र। तो इस दृष्टि से देखें तो मरुस्थल दो तरह के होते हैं, गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल। गर्म रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान। तो जो हमारा थार का मरुस्थल है, ये एक गर्म रेगिस्तान है, गर्म मरुस्थल है। जबकि अगर ठंडे रेगिस्तान की बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर के पूर्व में, जम्मू कश्मीर की पूर्वी छोर पर देखें जो बृहद हिमालय श्रेणी है, इस श्रेणी में लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, और भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख लेह में होती है। तो यह एक ठंडा रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान की विशेषता अत्यधिक ठंड या गर्म होना। ठीक है। दूसरा, विरल वनस्पति। यहाँ विरल वनस्पति पाई जाती है, कारण यह कि वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति नाम मात्र की पाई जाती है। वो भी कांटेदार वन पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं।
अब देखते हैं थार मरुस्थल की कुछ विशेषताओं को। जो थार का मरुस्थल है, सबसे पहले तो ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है, सघन आबादी वाला मरुस्थल है, और इसमें बालू के टिब्बे ऊंचे ऊंचे लहरदार रूप में फैले हुए हैं। यानी बालू के टिब्बे हैं जो लहरदार रूप में इस तरीके से फैले हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से बालू के टिब्बे फैले हुए हैं। एक रेत के बहुत बड़े बड़े ढेर हैं। दूसरा, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण नदियां वर्ष भर जलमग्न नहीं रहती हैं। सिर्फ वर्षा के दिनों में ही नदियों में पानी होता है, और फिर उसके बाद देखें कि नदियां सूख जाती हैं, नदियों का जल रेत में विलीन हो जाता है। इसमें एकमात्र सबसे बड़ी नदी है, वह है लूनी नदी। लूनी नदी जो कि अरावली की नाग पर्वत श्रेणी, नाग पर्वत चोटी से निकलती है, अरावली की लूनी नदी, और यह भी समुद्र तक नहीं जाती है। कच्छ के रण में जाते जाते यह विलीन हो जाती है, लेकिन इसमें देखें कि जल होता है, और ये राजस्थान की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है। दूसरा देखें कि भारत की सबसे लंबी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, वो राजस्थान की प्रमुख नहर है। और इस नहर के निकल जाने से इस क्षेत्र में देखें कि सिंचाई की सुविधा के साथ साथ पेयजल और उद्योगों को चलाने के लिए जल उपलब्ध हो सका है, पानी मिला है, जिससे संभव हो सका है इस क्षेत्र में कृषि कार्य, जल की आपूर्ति करना, और उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है। इंदिरा गांधी नहर जो कि देखें कि सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज से निकाली गई है। सतलुज और ब्यास नदी पर अब जानते हैं कि सतलुज नदी पर भारत का सबसे दूसरा ऊंचा बांध भाखरा नंगर बांध स्थित है। तो वही जब उसका जल आगे आता है तो हरिके बैराज पर जो है कि वहां से सतलुज और ब्यास नदी से निकाला गया है इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज, सतलुज और ब्यास नदी के संगम से निकाली गई है, जो कि पंजाब और राजस्थान राज्य को सिंचित कर रही है, पानी की आपूर्ति को पूरा करती है। और जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका नाम पहले राजस्थान नहर था, और इसको इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। यानी राजस्थान की मरु गंगा कहा जाता है किसको? इंदिरा गांधी नहर को। ठीक है, तो ये थी राजस्थान के थार मरुस्थल की विशेषताएं, और आगे हम अध्ययन करेंगे समुद्र तटीय मैदानों और द्वीप समूहों का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए स्टॉप करते हैं।